नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रत्येक माह में 4 हफ्ते होते हैं और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन का अपने आप में ही बड़ा ही महत्व होता है। तांत्रिक क्रियाओं में अगर कोई क्रिया करनी हो तो इन दिनों का खास ध्यान रखना होता है। लेकिन जहां बात दैवी कृपा प्राप्त करने की हो, ज्योतिषीय उपाय या शास्त्रीय उपाय अगर करने हो, हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रचलित पौराणिक उपाय अगर आपको करने हो तो आपको कोई भी दिन या वार देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि पूर्णिमा, अमावस्या या फिर कोई विशेष दिन, होली, दीपावली आदि जो त्योहार हैं, इन दिनों पर किए गए उपाय अपना कुछ अधिक असर अवश्य दिखाते हैं। आम दिनों के मुकाबले अत्यधिक असर दिखाते हैं। लेकिन कोई भी तिथि या वार आपके लिए, अगर आप कोई ज्योतिषीय शास्त्रीय समाधान करते हैं, प्राचीन उपाय करते हैं, तो आपको उसका कोई खास महत्व नहीं होता है। इसीलिए आप कोई भी उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। समय का फर्क हो सकता है, सुबह या शाम के समय करने वाले उपाय अलग हो सकते हैं, लेकिन दिन के वार के हिसाब से कोई उपाय नहीं होते। इसीलिए आप कोई भी उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 रुपए के सिक्के से किए जाने वाला कुछ खास उपाय के बारे में बताएंगे, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी और आपके सभी दुख, दर्द और कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस उपाय को भी आप चाहें किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है, जो कि स्वभाव से बड़े ही क्रोधित व उग्र होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक शनिदेव ही एकमात्र ऐसे धरती के स्वामी हैं जो लोगों को उनके कर्मों के मुताबिक फल प्रदान करते हैं, जिस कारण से शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो प्रत्येक व्यक्ति पर जीवन में शनिदेव की वक्र दृष्टि तो अवश्य ही पड़ती है। लेकिन जो भी व्यक्ति शनिदेव के प्रिय कार्यों को करता है, पसंदीदा कार्यों को करता है, शनिदेव उसको वक्र दृष्टि से वंचित रख करके अपने सुइच्छित और मनवांछित फल प्रदान करने का वरदान भी अवश्य देते हैं, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, धन की बढ़ोतरी होती है और कुंडली पर शनि का प्रभाव भी शांत होता है। वहीं जो व्यक्ति शनिदेव के विरुद्ध कार्य करता है और उनकी महत्वता को नहीं समझता है, ऐसे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे शनिदेव के प्रिय कार्य जिन्हें करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली बात तो दोस्तों, शनिदेव को काला रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शनिवार के दिन काले रंग की चीजों को धारण करना बेहद ही शुभ होता है। शनिवार को जब भी आप या फिर किसी भी वार को जब भी आप शनिदेव के मंदिर में जाएं, तो आप काले रंग के वस्त्र पहनकर ही जाएं। इसलिए क्योंकि जो भी आप शनिदेव के मंदिर में जाएंगे और उनसे जो भी मनोकामना करेंगे, तो मन शनिदेव आपके काले वस्त्रों को देखकर आपसे प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए काले रंग की चीजों का दान करना बेहद ही शुभ होता है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप काले तिल का दान अवश्य करें। शनिदेव के लिए लोहे की चीजों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह उपयुक्त नहीं है, तो आपको शनि ग्रह की स्थिति को देखते हुए ही लोहे की चीजें खरीदनी चाहिए। खासतौर पर शनिवार के दिन तो लोहे की चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। शनिदेव की कुदृष्टि के कारण अगर आपको अत्यंत कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो आप काले रंग के जूते या चप्पल शनि मंदिर में जाकर दान अवश्य दें। ऐसा करने पर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, शनिदेव को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शनिदेव को ध्यान में रखकर झाड़ू को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब भी आप शनिदेव का ध्यान करके झाड़ू को अपने घर में लेकर आते हैं, तो इससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। वहीं अगर आप झाड़ू का दान देते हैं, तो आपके सभी कुदृष्टि वाले ग्रह, खासतौर पर शनि ग्रह, इससे आपको वंचित हो जाते हैं, इससे आप बच जाते हैं। दोस्तों, भगवान शनिदेव से संबंधित कोई भी व्रत को करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। इससे शनिदेव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, बल्कि इस व्रत को करने से शनि की साढ़े साथी से भी मुक्ति मिलती है। नौकरी और व्यापार में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर व्यापार ठंडा चल रहा है, अर्थात धन की आवक नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, तो फिर आपको पीपल के पेड़ को जल में कुछ मीठा मिला करके पानी चढ़ाना चाहिए और दीपक, चौमुखा दीपक पीपल के नीचे आपको प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ ही समय में आपके धन की आवक बढ़ने लगेगी, व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। आपको बता दें दोस्तों कि शनिदेव
बजरंग बली के उपासकों पर अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सकते। इसीलिए अगर आपको अत्यंत भय है शनिदेव की कुदृष्टि का, तो आप बजरंग बली की उपासना करना शुरू कर दें। इसके लिए आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएं व बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलेश से बचने के लिए शनिदेव का ध्यान करते हुए काले वस्त्रों और काले छाते का दान करें, क्योंकि काला रंग शनिदेव का प्रिय रंग होता है। इस कार्य को करने से शनिदेव की कृपा अपने जातक पर सदैव बनी रहती है। इन सब कार्यों के अलावा शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल, काले उड़द व कील का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति दूसरों का धन गलत तरीके से ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, उनके ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि अवश्य पड़ती है। जो दूसरों को लूट कर धन प्राप्त करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में शनिदेव के प्रति कुछ ऐसे उपाय व टोटके बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अत्यंत पीड़ा में हो तो भी बाहर निकल आता है। वह अपने समस्त दुखों का नाश करके सुखी जीवन जी सकता है। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, अपनी लंबाई के नाप का धागा लेकर, लाल रंग का धागा लेकर इसे पीपल के पत्ते पर बांध दें। उसके बाद अपने कष्ट, पीड़ा, दुख आदि सभी समस्याओं का ध्यान करते हुए इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय सभी दुखों का नाश करने वाला माना गया है। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप एक नींबू और 4 लौंग लेकर किसी भी बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां पर अपनी सभी परेशानियों का ध्यान करते हुए लौंग को इस नींबू में घुसा दी और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद इस लौंग वाले नींबू को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके सभी कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप दोस्तों अत्यंत पीड़ा में गुजर रहे हैं, तो आप किसी भी पीपल के पत्ते पर शनिदेव का मंत्र लिख करके ओम शम शनिश्चराय नमः यह मंत्र लिख करके आप शनिदेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो आपकी सभी समस्याएं व पीड़ाएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, शनि महाराज को पीपल का पेड़ अति प्रिय होता है। यह आपको तरह तरह की समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आपको पीपल के पेड़ का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आप पीपल के पेड़ का एक पत्ता लेकर उस पर ओम श्री नमः यह मंत्र लिखकर उसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें और दूसरे दिन उस पीपल के पत्ते को अपने घर की तिजोरी में रख दें या फिर धन रखने के स्थान पर रख दें। चाहे तो आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या फिर शत्रुओं से परेशान है, तो आप पीपल के पत्ते पर ओम हनुमंते नमः उस पीपल के पत्ते को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से कर्ज संबंधी समस्याओं में समाधान मिलता है और शत्रुओं से भी रक्षा होती है। अगर आप अपनी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, चारों ओर से घर में धन की बरसात करना चाहते हैं, तो आप एक कांसे की कटोरी लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें और उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और फिर इस तेल को शनि मंदिर में रख दें या फिर किसी जरूरतमंद को दान में दे दें या फिर कोई शनिदेव वाला व्यक्ति मांगने आए तो उसको दे दें। ऐसा करने से शनिदेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को उसके मन चाही जो भी मनोकामना है वे पूरी कराते हैं। जैसे आपकी मनोकामना चारों ओर से धन प्राप्त करने की है, तो आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति कराने का आशीर्वाद शनिदेव के द्वारा मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।